सो गाइस मार्केट की इस करेक्शन के बीच में क्या अभी एंजल वन में भी एग्जिट कर लेना चाहिए? बहुत सी चीजें यहाँ पर मार्केट में समझने को है। पहली चीज ये है कि मार्केट अप और डाउन, मतलब मार्केट में कॉशियसनेस काफी ज्यादा है, मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। स्टेटमेंट आता है यूएस ईरान के बीच में कि भैया आप लड़ाई करेंगे, एक स्टेटमेंट आता है भैया डील कर लेंगे, आप एक स्टेटमेंट आता है कि भैया फाइनल हो चुके डील, अगले ही वक्त स्टेटमेंट आता है कि भैया कुछ भी नहीं हुआ है, अगले ही वक्त आता है बॉम्ब गिर दिया है, अगली बार कहते हैं कि भैया डील फाइनल हो रही है, डील के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी अनसर्टेन मार्केट के बीच में जहां पर कल क्या होगा ये समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ चार्ट्स को डील करना सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय मार्केट के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, दोनों पर्सपेक्टिव से आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। सो इस वीडियो में एंड तक देखना, चार्ट्स डिस्कस करेंगे, बहुत सी चीजें और भी। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं आपकी आज के इस वीडियो से। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे 332 के ऊपर का टारगेट, ये प्राइस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां से आपको 342, 349 और 378 आज पर प्रायर चार्ट्स क्या ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है 332 के बाद में। और यस, उसके बाद आपको 342 और 349 दोनों अचीव होते देखने को मिले। लेकिन क्या यहां से 349 के बाद 378 अचीवेबल है? ये दो प्राइसेस तो अचीव हो गए, क्या 378 अब भी अचीवेबल है? इसको यहां पर समझेंगे। सेलिंग डेफिनेटली है, 9,57,000 इस समय सेलर है, 4,62,000 इस समय बायर है। तो 1:2 के रेशियो ज्यादा बायर और सेलर का डिफरेंस है, यानी एक बार पर लगभग दो से ज्यादा सेलर है। 73.7 पर आपका MFI है, 62.7 पर आपका RSI है। अब आते हैं एंजल वन के चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, हमारे पास दो चार्ट है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और एक और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले आप इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आओ। ये दो ट्रेंड्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं, 342 एंड 349, वही दो लेवल्स। और जो ऊपर आप टॉप पर लाइन देख रहे हो ये 379 का ट्रेंड आपका है। हमारे पास 332 के बाद में जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो यहाँ पर लिया था, उसके बाद में 342 और 349 ये दोनों टारगेट्स अचीव हो गए। अब यहाँ पर जरूरी चीज पता है क्या समझना, चार्ट्स के ऊपर कैंडल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शॉर्ट टर्म की जब बात आती है तो भैया एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर आपके पास यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, जैसे ही 349 को टच किया हमारे पास एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है जिसके ऊपर की टेल लंबी होती है, इसको आप लोग शूटिंग स्टार कैंडल भी कहते हो या अलग अलग नामों से जानते हो। सबसे जरूरी है कैंडल्स का विजुअलाइजेशन यहाँ पर होना। मान लो मैं शॉर्ट टर्म के लिए आया हूँ एंजल वन में, तो भैया मेरा 349 पर ये एग्जिट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। लेकिन अगर मैंने इसमें एंट्री कर रखी थी 328 के आसपास, मान लो मेरी 328 के पास में एंट्री है एंजल वन में, तो मुझे यहां पर क्या करना चाहिए? मेरा शॉर्ट टर्म के अंदर 328 पर अगर एंट्री है तो मेरा एग्जिट पॉइंट आता है अराउंड 336 पे। इस समय 339 पर स्टॉक काम कर रहा है, और जरूरी चीज ये है कि आज के सेशन में 342 पर भी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल यहां पर बनी हुई है। 7 EM आपका 336 पर है, इसीलिए शॉर्ट टर्म के अंदर ये कहीं ना कहीं 328 पे एंट्री वालों के लिए एक एग्जिट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहां से बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में एक और कॉन्जिक्यूटिव गिरावट बनना कुछ इस तरह ही कैंडल में इंडिकेट करता है कि यहां पे अब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और यहां से फर्दर अपसाइड की पोजीशन ना के बराबर की मिल रही है। अगर मेरे पास इस तरह की अनस्टेबल कैंडल ड्रॉ होती है 336 के नीचे, दैट मींस कि आपके पास सेलर है, दैट मींस कि आपके पास प्रॉफिट बुकिंग है। ऑलराइट, ये पॉइंट समझ में आया। लेकिन इन सभी कैंडल्स में आपको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल तो नजर में आ गई। 336 7 EMA के अकॉर्डिंग मेरा इंपॉर्टेंट बेस है, और इस इंपॉर्टेंट बेस पर अगर मुझको रिकवरी चाहिए तो भैया मेरे पास ना इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, यानी जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है इसके अपोजिट, जिसको हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। तभी आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करोगे 328 पर, अगर आपके पास ये वाली कैंडल आती है। इसी वजह से कैंडल्स का फॉर्मेशन इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडल बन गई, आपको पता आपको क्या करना है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, आपको मालूम है कि एग्जिट करना है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको मालूम है कि अभी आपको वेट करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट अगले सेशन का वेट करना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है दैट मींस कि वो कहीं ना कहीं एक कॉन्जिक्यूटिव स्टेबिलिटी की इंडिकेट कर रही है, 342 की तरफ वापस जाना चाहती है कैंडल। ऑलराइट, तो दोनों कैंडल्स अभी आपको मालूम होने चाहिए। इस तरह कैंडल बनते हैं दैट मींस कि भैया मैं 328 को तोड़ दूंगा, ये बनती है दैट मींस कि भैया मेरे पास एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसने 349 का टारगेट अचीव कर लिया है। अब बात आती है भैया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये समझना जरूरी है कि जब तक ये स्टॉक 328 के ऊपर है भैया ये बुलिश है। जब तक 328 के ऊपर है ये बुलिश है। हम लोगों ने 379 आपका 342 349 ये इसलिए डिस्कस किए थे पहले से ही
क्योंकि आपके पास यहां पर 349 और 342 के बीच में रिजेक्शन था और 379 हमारा आज पर चार्ट 2023 दिसंबर का महीना, ये मेरे पास 379 का रिजेक्शन आता है। इसी वजह से 3 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर बने पड़े हैं एंजल वन के अंदर। अब ये चार्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अभी भी बुलिश है। रीजन ये है कि भैया एक पहले परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में साइडवेज पैटर्न बना करके एक और परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, इसी वजह से 328 का ट्रेंड मेरे पास सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है एंजल वन में। ऑलराइट, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी ये चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको नजर आएगा 328 का क्रूशियल बेस। दैट मींस कि 328 के नीचे कोई भी फॉल बनता है 322 की तरफ, वहां पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको एग्जिट होता देखने को मिल सकता है। यानी कि 328 के बाद में 322 तक अगर फॉल आपका बन रहा है, दैट मींस कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करते देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशन इस समय एंजल वन लिमिटेड में। वीडियो में यहां तक आए हो, सब्सक्राइब जरूर करना, रीजन फॉर दैट। ऑलराइट, अब आते हैं आपके खबरों के ऊपर। भैया मुझको चाहिए क्या अभी मार्केट के अंदर? यूएस ईरान, भैया आज सुबह बॉम्ब गिर दिया, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई अब हम डील करेंगे। ठीक है, बॉम्ब गिरने के बाद कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि भाई मुझे लग रहा है कि ईरान ना डील चाहता है, एक डील करना चाहता है ईरान। ऑलराइट, इसकी खबर मार्केट में है। यस, ईरान रियली वांट्स टू मेक अ डील विद द यूएस, डोनाल्ड ट्रंप कहता है। वो भी तब कहता है जब इसने बॉम्ब गिरा दिए ईरान के मिलिट्री बेसिस या फिर जहां भी ड्रोन्स वगैरह गिरा दिए, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट देता है भैया पहले तो मार्केट को गिरा दो बॉम्ब गिरा करके, फिर बाद में कह दो कि भैया अब तो डील होने वाली लग रहा है, उठा दो वापस से। तो इस तरह की जब अनसर्टेनिटी मार्केट में है, इस अनसर्टेनिटी के बीच में ऑयल प्राइसेस में बड़ा फ्लक्चुएशन मिल रहा है। और जब ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है, दैट मींस कि आपका इन्फ्लेशन, आपकी इकोनॉमीज, ये सब डिसरप्ट कहीं ना कहीं होती है। तो ये नेगेटिव साइंस इस समय मार्केट के अंदर बने हुए हैं। अब एंजल वन का इस सबसे क्या लेना देना है? देखो यार, एक चीज क्लियर है, मार्केट में जब भी सेलिंग आती है आपको इक्विटीज सबसे पहले गिरते देखने को मिलते हैं। सभी इक्विटीज नहीं, लेकिन अगर कैपिटल मार्केट्स में आपकी एग्जिट्स है तो आपको कैपिटल मार्केट, आपका पूरा एक सेक्टर वहां ड्रॉप होता देखने को मिलता है। सभी सेक्टर नहीं गिर जाते, मतलब कि सभी स्टॉक्स बेसिकली नहीं गिर जाते, ऐसा नहीं होता है। वो चार्ट्स के ऊपर अलग काम करते हैं, न्यूज किसी कंपनी में अलग है तो वो अपनी जगह काम करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर प्रॉपर एक सेक्टर में सेलिंग है तो वहां पर आपको एक पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग पे आता देखने को मिलता है। तो वहां पर आपको अलर्ट होना चाहिए। लेकिन मेरे पास कुछ पॉइंट्स और आते हैं जिसके लिए मैं थोड़ा सा बुलिश हो सकता हूं। एक तो यूएस ईरान की टेंशन हो गई, दूसरे पॉइंट्स मेरे पास में आते हैं कि भैया क्या इंडियन गवर्नमेंट एफआईएस के लिए फॉरेन बॉन्ड जो टैक्सेस हैं उसको कट करेगी? क्या हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये टैक्सेस कम हो सकते हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और लास्ट वीडियो के थंबनेल में आपको ये चीज नजर भी आ जाएगी। मैं एक बार आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये रहा आपका लास्ट वीडियो का थंबनेल, एंजल वन कैपिटल मार्केट बुलिश। ये आपके यहाँ पर चीजें चाहिए होंगी। एफआईएस और डीएस, एफआईएस को वापस बुलाने का भी मैंने आप लोगों के साथ एक थंबनेल डिस्कस किया था प्रॉपर वीडियो के अंदर कि एफआईएस को वापस लाना जरूरी है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं रुपी को भी डिप्रिशिएट किया जाएगा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड ऑल, वो सब चीजें अलग है। बट एफआईएस का यहाँ पर प्रॉपर वापस से कमबैक बनना, रेट कट करके या फिर आपके टैक्सेस कट करके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20% से 5% का टैक्स कट करना, ये मार्केट में अपडेट देखने को मिली थी आज से लगभग 2 हफ्ते पहले। ऑल्दो उसके बाद से ये सिर्फ ऑन पेपर ही रह गया, फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। जब ऑन पेपर आया था आपको शेयर्स में तेजी और मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिली थी। संडे को डिसीजन लिया गया था, मंडे को आपको तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद से अभी प्रैक्टिकलिटी पर ये डिसीजंस नहीं आए हैं, तो जैसे आते हैं आपको यहाँ पर मार्केट वापस से स्टेबल होता देखने को मिल सकता है इन रीजंस की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात यहाँ पर आती है यूएस ईरान की, तो यस वहां पर पूरा सॉल्यूशन फाइनल निकलना जरूरी है, तब लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं टुवर्ड्स 379। सो ये था एंजल वन लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।